Hey guys, welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा। आज मैं आप सबको एक नया स्पोकन का एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करते रहते हैं, आप एक दूसरे से कन्वेइंग करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। आमतौर पर आप बोलते रहते हैं कि यहाँ तो कुछ है, कुछ तो गड़बड़ है, या आपके दिल में कुछ है, इस कमरे में कुछ है, इस मोबाइल में कुछ है। इस प्रकार का सेंटेंस अगर आ जाता है तो बनाने में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, इंग्लिश में कैसे चेंज करें। तो आज से यह समस्या तो बिल्कुल रह ही नहीं जाएगी। आप चूँकि अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आप बिल्कुल मैं कॉन्सेप्ट को देकर बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिखा माय डियर स्टूडेंट कि आप देयर लगा देना, देयर के बाद आप इज लगा देना। अगर प्रेजेंट में है तो इज लगा देना, और अगर पास्ट में है तो वाज लगा देना, राइट। और इसके बाद माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर समथिंग का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना? समथिंग का। समथिंग का यूज करेंगे। समथिंग के बाद आप अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जो शब्द होंगे उन शब्द को आप यहाँ पर रख देंगे। आपको दिख रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा होगा तो लीजिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहले आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या लिखना? देयर लगाना। देयर के बाद इज और वाज का इस्तेमाल करना, और इसके बाद याद रहे कि समथिंग का इस्तेमाल कर देना। क्या इसका इस्तेमाल करोगे? समथिंग का यूज करोगे। समथिंग के बाद माय डियर स्टूडेंट अदर वर्ड, यानी कि जो भी शब्द हैं उसको रख दोगे। दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू टू चेंज इनटू इंग्लिश, राइट। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि कॉन्सेप्ट देयर रखना। ऐसे देयर का कोई मतलब नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। दिस इज मीनिंगलेस। यह मीनिंगलेस है। इसी को कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो माय डियर स्टूडेंट आप इज का इस्तेमाल करना, और अगर पास्ट में हो ना तो वाज का इस्तेमाल करना। दैट्स राइट। आपको ये कॉन्सेप्ट तो दिख रहा है ना? कॉपी कलम लेकर के बैठे हो तो नोट करने का प्रयास करिएगा। किसका? नोट करने का प्रयास करिएगा। अगला सेंटेंस देख लीजिए। यहाँ एक सेंटेंस हमने दिया है। क्या दिया है? आपके दिल में कुछ है। आपके दिल में कुछ है, तो आप इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे माय डियर स्टूडेंट? आप इसको ट्रांसलेट करोगे कि आपके दिल में कुछ है, तो आप तुरंत ट्रांसलेट करोगे कि देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग इन योर हार्ट, इन योर हार्ट। आई होप दैट आपको ये सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। हमने कहा कि आपके दिल में कुछ है, आप तुरंत इसको ट्रांसलेट क्या किए होंगे? आप ट्रांसलेट करेंगे कि देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग इन योर हर्ट, देयर इज समथिंग इन योर हर्ट। दूसरा है यहाँ तो कुछ है। यहाँ तो आप सीआईडी देखते होंगे तो उसमें एसपी प्रद्युमन एक शब्द बोलता है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा सेंटेंस बोलता है ना, तो दया कुछ तो गड़बड़ है, तो क्या करेंगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग दया, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर करना है कि यहाँ तो कुछ है। आप क्या कहोगे कि देयर इज something, there is something here, there is something here। कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग। इससे इस कमरे में तो कुछ है, इस कमरे में तो कुछ है। आप इसको ट्रांसलेट क्या करोगे? देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग इन दिस रूम, देयर इज समथिंग इन दिस रूम। इस कमरे में तो कुछ है। देयर इज समथिंग इन दिस रूम। आई होप दैट ये सारे सेंटेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और कोशिश करेंगे आप लोग की ढेर सारे सेंटेंस बनाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक सेंटेंस बनाइएगा और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा। चलते चलते ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन
क्वेश्चन आप ज़रूर ट्रांसलेट करिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा और ज़रूर इसको बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट के अनुसार से आपका सेंटेंस अच्छे से अच्छे बन पाया या नहीं बन पाया। तो आप लोगों के लिए कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और ये सेंटेंस लिखने का प्रयास करिए और यू शुड बी ट्राई टू चेंज अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। आप इस कॉन्सेप्ट के अनुसार चेंज करने का प्रयास करिए। हमने कहा दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है ना, कुछ तो गड़बड़ है। ध्यान समझिएगा, हमने कहा कि दया कुछ तो गड़बड़ है। अब आप यहाँ पर ध्यान रखिए, गड़बड़ है। इस प्रकार का सेंटेंस अगर आपको दिया जाए तो आप जरूर उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करिए। हमने क्या लिखा, दया कुछ तो गड़बड़ है। अब इसको आप ट्रांसलेट करके जरूर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू अगेन।